हेलो बच्चों, वेलकम टू इनोवेट एजुकेशन चैनल। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 11 फिजिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल्दो इट्स अ लॉन्ग वे अवे, पीयूसी फर्स्ट ईयर या क्लास 11 का सेशन स्टार्ट होना अभी काफी वक्त है उसके लिए, बट थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को देना जरूरी समझता हूँ इसका। क्लास 11 एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स पार्ट 1 दिस इज। तो पार्ट 1 में क्या क्या है कंटेंट, ये हम देखेंगे। पहले तो है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट व्हाट इज फिजिक्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट authors and physicists and philosophers. Then scope and excitement of physics, यानी फिजिक्स से इस वर्ल्ड में, फिजिक्स की वजह से इस वर्ल्ड में क्या क्या इन्वेंशंस हो रहे हैं और फिजिक्स से क्या क्या किस किस तरह की टेक्नोलॉजी या लग्जरी इंसान को प्रोवाइड हो रही है और फिजिक्स की वजह से किस किस तरह के इन्वेंशंस हो रहे हैं और हो सकते हैं आगे, उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन है। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स एज अ साइंस और फिर उसका यूटिलाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, एविएशन है, नेवी है, मराइन इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। उन सब में फिजिक्स का यूज, और फिर सोसाइटी इस सब को कैसे देखती है और सोसाइटी में इसका यूज कैसे होता है, सब के बारे में है। फिर उसके बाद फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में जो फोर्सेस हैं, कुछ फोर्सेस हैं जो हमको फील होते हैं, हमें नजर आते हैं, जिनका इफेक्ट हम फील कर सकते हैं। कुछ फोर्सेस हैं जो इनविजिबल हैं बट उनका इफेक्ट हम फील कर सकते हैं। उन सब के बारे में है। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में इस फर्स्ट चैप्टर में है। बेसिकली अगले 2 साल में आप लोग पीयूसी फर्स्ट ईयर और पीयूसी सेकेंड ईयर में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उस सब के बारे में इस चैप्टर में है। फिर सेकेंडली जो आपको यहाँ पे पढ़ना है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, और फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और उनके मेजरमेंट्स कहाँ से शुरू हुए। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, टाइम, इन सब के बारे में ब्रीफ डिस्कशन है। फिर उसके बाद आता है हमारा कुछ टर्म्स हैं related to accuracy, precision of instruments and errors in measurement। अब जब मेजरमेंट की बात होगी तो डेफिनेटली मेजरमेंट के लिए मेजरमेंट की बात जब होगी तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। इंस्ट्रूमेंट्स अगर होंगे तो उन इंस्ट्रूमेंट्स के एक्यूरेसी और उनकी प्रिसीजन क्या चीज़ होती है, और मेजरमेंट करते वक्त उनमें जो एरर्स आते हैं वो कहाँ तक हम सस्टेन कर सकते हैं, कहाँ तक हमें एक्सेप्टेबल है, इस सब के बारे में है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, फ्रैक्शनल रीडिंग्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इसके बारे में है। फ्रैक्शनल मतलब जो डेसिमल फ्रैक्शंस वगैरह होते हैं उनके
फिजिकल क्वांटिटीज की जो डेसिमल फ्रैक्शन में रीडिंग्स होते हैं, उनके रीडिंग या उनके कैलकुलेशंस में कहाँ तक हम उनको राउंड ऑफ कर सकते हैं, उस सब के बारे में है। फिर हमारे पास है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशंस, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर वगैरह, और डिराइव्ड क्वांटिटीज जैसे कि स्पीड है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वेट है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो उन क्वांटिटीज के बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज से लेकर, डायमेंशंस ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज से लेकर हमको उनको डिराइव करना है डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशंस, डायमेंशनल एनालिसिस एंड उसकी एप्लीकेशन के बारे में हमें बात करना है। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये भी चैप्टर। उसके बाद है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जैसा कि हम 9th में पढ़ चुके हैं, मोशन चैप्टर। यहाँ पर सिर्फ पोजीशन, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, और फिर वो इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बात होगी। थोड़ा सा यहाँ से 9th स्टैंडर्ड से एडवांस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलस के डेरिवेशंस भी मिलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। जैसा कि हमने 9th में इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड किया था, यहाँ पे यूजिंग कैलकुलस हमें उन इक्वेशंस को डिराइव करना होगा। देन वी आर गोइंग टू गो ऑन। फिर हम बात करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी, और फिर अगले चैप्टर में मोशन इन अ प्लेन, यानी ये हमारे स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में है। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को के साथ ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, और फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ग्राफिकल मेथड वेक्टर्स को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, और फिर रिजॉल्व करने का, इस सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको फर्स्ट ईयर यानी पीयूसी फर्स्ट ईयर का मैकेनिक्स अगर आपको अच्छे से समझना है, तो ये दो चैप्टर्स जैसे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, काफी अच्छे से इस पर कमांड होना आपका जरूरी है। स्केलर्स एंड वेक्टर्स के ऊपर, कैलकुलस के ऊपर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर काफी सारी इसमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, और फिर रोटेशनल मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो दो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के लिए। और फिर वर्क एनर्जी और ग्रेविटेशन, उसमें भी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का काफी हाथ होता है। तो इन दो चैप्टर्स को आपने काफी अच्छे से पढ़ना होगा और अच्छे से इस पर ग्रिप बनानी होगी। फिर जैसा कि मैंने बताया कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर जो हमारा 9th स्टैंडर्ड में था, पीयूसी फर्स्ट ईयर में लॉज ऑफ मोशन के नाम से आएगा, और फिर इसमें सारे जो डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल्स होंगे थोड़ा सा एडवांस किस्म के होंगे। जाहिर सी बात है, पीयूसी फर्स्ट ईयर में आ गए आप तो ये सारा कुछ काफी एडवांस हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपको ये समझने की जरूरत है। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, जो कि सेम हमारा 9th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर था वैसा ही, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये एडवांस लेवल पे होगा। कैलकुलस का इसमें यूज होगा और काफी न्यूमेरिकल्स होंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई एक चैप्टर अगर स्टार्ट हो गया तो सिर्फ वो उसी एक चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। यहाँ पे वर्क एनर्जी एंड पावर में मोशन से रिलेटेड भी क्वेरीज आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस का भी यहाँ पे यूज होगा। काफी इंटरेस्टिंग होगा। छोटा चैप्टर है बेसिकली। और अब आते हैं इस पार्ट वन के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के बारे में। ये नया कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और इसमें आपने जितना भी ऊपर के चैप्टर्स में, जैसे कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, मोशन वगैरह में जितना भी आपने पढ़ा है, उस सारे नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई करना है, और उस नॉलेज को इस
चैप्टर में यूटिलाइज करके डेरिवेशंस करना है। और फिर बेसिकली ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर का यूज बहुत सारे फील्ड्स में होता है, टेक्निकल फील्ड्स में, टेक्निकल ट्रेड्स में होता है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मोटर्स, ऑटोमोबाइल्स वगैरह वगैरह में इसका यूज बहुत होता है। तो इस चैप्टर को आपने पढ़ना जरूरी है। वैसे भी सिलेबस में दिया हुआ है तो आपने पढ़ना जरूरी ही है। उसके बाद आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर आपने 9th में पढ़ा था, इधर थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। और थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे डेरिवेशंस होंगे, और इसमें बस इतना सा ही है और कुछ नहीं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स वाला अच्छा लगा तो पीयूसी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का इंट्रोडक्शन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब टू इनोवेट एजुकेशन चैनल। थैंक यू। एंड मैं यही कहूँगा कि वेलकम टू पीयूसी फर्स्ट ईयर फिजिक्स। पीयूसी या फिर आप अगर 11th में हैं तो 11th के फिजिक्स में आपको वेलकम करता हूँ। एंड उम्मीद करता हूँ कि ये सफ़र काफ़ी हमारा इंटरेस्टिंग रहेगा लर्न करने का। हम एनसीईआरटी बुक से इस सफ़र की शुरुआत करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिक्स पार्ट 2 के बारे में। उसके बाद हम फॉर्मली चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड से। सो थैंक यू, हैव अ गुड